आज की वीडियो में बात करेंगे एसएससी जीडी के एग्जाम चल रहे हैं और 10 दिसंबर को जो प्रश्न पूछे गए थे वही प्रश्न मैं लेकर के आया हूं। 10 दिसंबर को जो पूछे गए थे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 7:8 है। लड़के और लड़कियों, लड़के मतलब बॉय लिख लेते हैं, लड़की मतलब गर्ल लिख लेते हैं। इनका अनुपात दिया गया है आपको 7:8 दिया गया है। इतना क्लियर। आगे पढ़ते हैं। यदि लड़के और लड़कियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि 20% और 10% है। लड़के और लड़कियों की संख्या में, पहले लड़के दे रखा है तो जो पहले वाली वृद्धि है वो लड़के में होगी। तो लड़के के अनुपात में कितनी वृद्धि दे रखी है दोस्तों? 20% की आपको वृद्धि। क्लियर इतनी बात। और लड़कियों के में कितनी दे रखी है? 10% की वृद्धि। लड़कियों के में दे रखी है 10% की वृद्धि। इतना क्लियर है। अब देखिए यहां पर मैं कहूं लड़की का अनुपात कितना है, बॉय का अनुपात कितना है? 7 है। ठीक है, 7 है। वृद्धि कितने की दे रखी है? 20% की। आप अच्छे से तरीके से जानते हैं वृद्धि को क्या लिखते हैं हम? 100 में जोड़ करके लिखे हैं। तो 20 की वृद्धि मतलब 120 और परसेंट का मतलब क्या हो जाएगा? बटे में 100। क्लियर इतना। ये कितना दे रखा है? 8। 10 की वृद्धि तो 100 में 10 की वृद्धि मतलब 110, प्रतिशत का मतलब बटे में 100। 100 से 100 कट जाएगा, एक जीरो से ये एक जीरो कट जाएगा, 4 त्रिक का 12 कटेगा, 4 दुने का 8। 7 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे कितना आएगा? 7 त्रिक का 21। 2 का मल्टीप्लाई 11 से होगा, 11 दुने का कितना? 22। तो 21:22 आपका नया अनुपात निकल के आ गया। आपसे पूछ क्या रहा था का नया अनुपात क्या होगा? 21:22 आपका नया अनुपात होगा। और 21:22 कहां दे रखा है? बी ऑप्शन में। यह प्रश्न पूछा गया था 10 दिसंबर को एसएससी जीडी के एग्जाम में। प्रश्न हमारे पास बहुत हैं जो एग्जाम में, एसएससी जीडी के एग्जाम में जो पूछे जा रहे हैं, बहुत प्रश्न हैं हमारे पास और हम आपके लिए सभी प्रश्न कराएंगे। बस आप हमारे वीडियो रेगुलर देखते रहिए। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज योग 4 साल और 8 साल के लिए 960 रुपए है, वो राशि क्या है? ब्याज कैसा है? साधारण ब्याज है। अब देखिए 1 साल का जो रेट है वो कितना है? 8%। तो 4 साल के लिए दोस्तों कितना हो जाएगा भाई? 4 वर्ष के लिए निकाल रहे हैं हम। 1 साल का रेट 8% है तो 4 साल के लिए कितना रेट हो जाएगा? आप जानते हैं 32% हो जाएगा। 8 साल के लिए क्या हो जाएगा? रेट कितना है? 8% का है तो 8 साल के लिए कितना हो जाएगा? ये 64% रेट हो जाएगा। और इनका योग हमने योग कर लिया, 4 साल का 8 साल का निकाल करके अगर मैं दोनों का योग करूं तो 32% और 64% कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 96%। तो प्रतिशत में कितना हो रहा है? 96%। और रुपए कितने मिलने? 960 रुपए। मतलब 96% की वैल्यू 960 रुपए है तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 रुपए हो जाएगी। ठीक है, 1% की वैल्यू 10 तो 100% की वैल्यू कितनी? 1000 नहीं हो जाएगी। और राशि पूछ रहा है क्या है भाई? राशि क्या होती है अपने आप में? 100%। और 100% की वैल्यू कितनी है? 1000 है। सी ऑप्शन हो जाएगा आपके प्रश्न का सही आंसर। उम्मीद करता हूं सभी को प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई समस्या यहां पर नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 99 सही 42/49 गुने 49 को सरल कीजिए। यह प्रश्न मैं आपको पहले बहुत बार करा चुका हूं और यह बात हर बार कहता हूं कि इस प्रश्न को जरूर सीख लीजिए। यह हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसको करने का जो सरल तरीका है, जो बेसिक तरीका है, उसे सीखिए। देखिए हम क्या करते हैं जनरली, 49 का मल्टीप्लाई 99 में करेंगे, फिर उसमें 42 जोड़ेंगे। ठीक है, तो 99 में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 49, उसमें प्लस कितना करेंगे? 42 करेंगे। और बटे में क्या रहेगा? ये आपका 49 रहेगा। और गुने में ये कितना? 49। ये 49 से ये 49 कटेगा। 99 को हम क्या लिख सकते हैं? 100 - 1। ठीक है, गुने कितना? 49 प्लस कितना? 42। 49 का मल्टीप्लाई 1 में करूंगा, ये 4900 हो जाएगा। माइनस 49 का मल्टीप्लाई 1 में करूंगा, 49 प्लस का कितना? ये 42 है। ठीक है, अब देखिए ये 4900 रहेगा, 4900 रहेगा, माइनस ये माइनस का 49, ये प्लस का 42।
भाई माइनस का 49 ज्यादा है, माइनस के 49 की में प्लस का 42 घटाएंगे, माइनस का 7 बटेगा, तो 4900 में से 7 घटा दीजिए, 4893 आपका आंसर आ जाएगा। ये बेसिक तरीका है, 4893, सी ऑप्शन सही हो गया। ये बेसिक तरीका है। इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी पहले, नहीं याद है तो फिर से सीख लीजिए। मैंने बताया था कि यहां पर जो संख्या होती है उसको आप लिख लीजिए और यहां पर जितने 9 है उतने 0 लगा लो। क्लियर? नीचे वाली संख्या को लिख लो, जितने 9 होंगे उतने 0 लगा लो और माइनस कर दो दोनों का अंतर। तो 42 49 का अंतर कितना आएगा? 7 आएगा। माइनस कर दो दोनों का अंतर, 4900 में से 7 घटाएंगे, 4893 आपका आंसर। क्लियर? फिर से सीख लिया ट्रिक को। अगर आप भूल चुके थे, मैंने आपको फिर से याद दिला दिया। इस तरीके से इस प्रश्न को सरल किया जाता है, शॉर्ट ट्रिक से। ठीक है, बेसिक तरीका भी सीखा, शॉर्ट ट्रिक भी सीखी। अब एग्जाम में आएगा तो गलती नहीं करनी, प्रश्न को करने के आना है। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राहुल 1 रुपए में 7 वस्तु बेचता है। 1 रुपए में 7 वस्तु बेचता है और उसे 20% की हानि होती है। देखिए, राहुल 1 रुपए में कितनी वस्तु बेच रहा है? 7 वस्तु बेच रहा है। 1 रुपए में 7 वस्तु बेच रहा है तो क्या हो रहा है? 20% की हानि। तो हानि को क्या लिखते हैं? 100 में से घटा के, तो 100 में से 20 घटाएंगे मतलब 80 हो जाएगा। क्लियर? फिर क्या कह रहा है? 40% का लाभ प्राप्त करने के लिए वह 1 रुपए में कितनी वस्तु बेचे। भाई 1 रुपए में कितनी वस्तु बेचे नहीं पता, तो हम मान लेते हैं एक्स वस्तु बेचे। कितना? 40% का लाभ। तो लाभ को क्या करते हैं? 100 में जोड़ के लिखेंगे मतलब 140 हो जाएगा। हानि को 100 में से घटा के लाभ को 100 में जोड़ करके लिखते हैं। इतनी बात होगी क्लियर? अब क्या करते हैं, इसमें अंदर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई बाहर वाली संख्याओं के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो लिख लीजिए 80, ठीक है, गुने 1/x दोनों का मल्टीप्लाई बराबर 1/7 गुने 140। अंदर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई बराबर बाहर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई हमने लिख लिया। अब 7 से 14 को कटाएंगे 2 बार, 1 ही 0 मतलब 20, और 20 से 80 को कटाएंगे कितनी बार में कटेगा? 4 बार में। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई 4। तो हमसे क्या कह रहा था कि 40% का लाभ प्राप्त करने के लिए वह 1 रुपए में कितनी वस्तु बेचे। भाई वो 1 रुपए में 4 वस्तु बेचेगा, तब उसे 40% का लाभ होगा। 1 रुपए में कितनी वस्तु? 4 वस्तु। बी ऑप्शन होगा आपके प्रश्न का सही आंसर। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, और इतने कठिन भी नहीं है कि आप नहीं कर पाए। बहुत बढ़िया प्रश्न है, सीखिए। आपका एग्जाम आने वाला है तो ये इन प्रश्नों से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि a+3b अनुपाते 2a+4b, a+3b अनुपात का मतलब बटा होता है, तो बटे में हम क्या लिखेंगे? 2b+4b, ठीक है, बराबर कितना? 3:5 मतलब 3/5। इसका हम क्या कर लेंगे दोस्तों? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 5 का मल्टीप्लाई a से करूंगा, 5a हो जाएगा, 5 त्रिक का 15b बराबर 3 दूने का 6b प्लस 3 चौक के 12b। ठीक है, क्लियर? यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं? अब देखिए, यहां पर 15b, यहां पर 12b, तो मैं 12b इधर लाऊंगा तो माइनस हो जाएगा। 15b में से 12b माइनस 3b बचेगा, बराबर 5a को इधर लाऊंगा, 6b में से माइनस, तो 1a बचेगा। क्लियर? तो 3 बराबर 1 के बटे में क्या होगा? मल्टीप्लाई वाली संख्या इधर आके बटे में आ जाती है, तो a के बटे में b, यहां 3 के बटे में कितना जाएगा? 1। तो इसका मतलब क्या है? a की वैल्यू कितनी है? 3 है। v की वैल्यू कितनी है? 1 है। जब किसी के बट्टे में कुछ नहीं होता तो उसके बट्टे में 1 मान लेते हैं। ये मत सोचना 1 कहां से आ गया, तो बट्टे में क्या मान लेते हैं? 1। अब सॉल्व कर लीजिए। a माइनस बी, ए की वैल्यू कितनी? 3, माइनस बी की वैल्यू कितनी? 1, तो 3 में से 1 माइनस कर दो, अनुपाते a की वैल्यू कितनी है? 3 है, 3, b की वैल्यू 1, 3 में से 1 गया 2, 3 और 1 4। सॉल्व करेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूने का 4, 1:2। आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा 1:2। बी ऑप्शन आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। किसी को भी प्रश्न में कोई समस्या यहां पर नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 36 और 121 के मध्यानुपाती तथा 2 और 11 के मध्य तथा तृतीय अनुपात क्या होगा?
मध्य अनुपात और तृतीय अनुपात, देखिए मैं आपको दोनों ही फॉर्मूले पहले यहां लिखूंगा, मध्य वाला, ठीक है। मध्य वाला निकालने के लिए क्या होता है, ए गुने बी, और तृतीय निकालने के लिए दोस्तों क्या फॉर्मूला होता है, यहां पर मैं उसे भी लिखूंगा, बी स्क्वायर बटे में ए। क्लियर, आप समझिए प्रश्न को। पहले मैं निकालता हूं मध्य अनुपात, तो ए आपका कितना है 36, बी कितना है 121, पूरे के ऊपर रूट है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 36 का स्क्वायर रूट 6, 121 का कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, 121 का कितना 11 आ जाएगा। 6 का मल्टीप्लाई 11 से करो 66, मध्य अनुपात कितना आ गया 66 आ गया। क्लियर, अब तृतीय अनुपात निकाल लीजिए, ठीक है। तृतीय अनुपात अब यहां पर आप निकाल लीजिए और कभी प्रश्न गलत नहीं होगा। तृतीय अनुपात निकालेंगे बी का स्क्वायर, बी आपका कितना है 11, तो 11 के स्क्वायर बटे में ए कितना है 2 है। देखिए पहले वाली वैल्यू ए होती है, दूसरी वाली बी, पहले वाली ए दूसरी वाली बी, इस तरीके से। तो बी यहां पर है ऊपर, तो हमने बी का स्क्वायर किया है 11 का, तो 11 का स्क्वायर 121 बटे में कितना 2, ये निकल के आ गया तृतीय अनुपात। पूछ क्या रहा है, मध्य और तृतीय अनुपात का अनुपात क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो मध्य और तृतीय, मध्य और तृतीय का अनुपात पूछ रहा है, निकाल लीजिए। मध्य अनुपात कितना आपका 66। क्लियर, अनुपात तृतीय कितना निकल के आया 121 बट्टे में 2, कटा लीजिए, 11 छिक्के 66, 11 से कटेंगे 11 बार में, 2 इधर आएगा तो 2 छिक्के कितना हो जाएगा, ये 12 अनुपात इधर क्या है 11, 12 अनुपात 11 आपके प्रश्न का सही आंसर है, जो कि सी ऑप्शन में यहां दे रखा है। तो जितने भी प्रश्न कराए हैं सभी एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे गए हैं 10 दिसंबर को। बहुत सारे प्रश्न हैं हमारे पास जो आपके लिए कराने हैं, और आप रेगुलर वीडियोस को देखते रहिए, आपका एग्जाम होने वाला है तो आपको एक आइडिया लग जाएगा किस तरीके के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।